हेलो एवरीवन, बच्चों हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 258। बच्चों आई होप यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक लेक्चर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया है रेक्टिफिकेशन का। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। ओके, लेट्स बिगिन विद टुडेज क्वेश्चन, दैट इज illustration number 3. Let's read. Sales return book was overcast by 800. अभी सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब हम सेल्स करते हैं और हमें वापस गुड्स मिलते हैं उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, राइट? सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बट सेल्स रिटर्न बुक में बैलेंस इज डेबिट। ओके, प्लीज यू हैव टू रिवाइज लाइक दिस ऑलवेज सो दैट कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ओके, इसका बैलेंस होना चाहिए था डेबिट। अब हमें दिया गया है इट हैज बीन ओवरकास्ट बाय 800। नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज आवर सेल्स रिटर्न बुक। ओके, सेल्स रिटर्न बुक है और यहां पे बैलेंस होना चाहिए इसका डेबिट। नाउ फॉर एग्जांपल इसका डेबिट बैलेंस है 1000 रुपीज, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, 1000 नहीं लिखा, हमने ओवरकास्ट किया बाय 800। मतलब गलती से हमने यहां पे लिख दिया है 1800। इसे हम कहते हैं ओवरकास्ट करना, मतलब ज्यादा दिखा देना। अब अकाउंटेंसी में क्या होता है बच्चों, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें ऑपोजिट करना पड़ता है। यहां पे हमने डेबिट ज्यादा दिखा दिया, तो रेक्टिफाई करने के लिए इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, देखिए डिफरेंस, 800 से हमने ज्यादा डेबिट दिखा दिया है ना, तो इसे नलीफाई करने के लिए 800 से हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे बच्चों देयर इज नो जर्नल एंट्री। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो अदर अकाउंट इन्वॉल्व, जस्ट एक अकाउंट है दैट इज सेल्स रिटर्न। तो जर्नल एंट्री की कोई भी बात नहीं आती है यहाँ पे, बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे अगर हमें जर्नल एंट्री पास करना है तो वी विल नीड 2 और मोर अकाउंट्स। यहाँ पे देयर इज जस्ट वन अकाउंट दैट इज अफेक्टेड, इसीलिए हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। हम सेल्स रिटर्न में जाएंगे और वहां पे क्रेडिट साइड पे 800 लिख देंगे। ठीक है, सी हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 800। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 7000 पेड बट recorded twice in the books। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज आवर एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 7000 टू कैश 7000, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इसे 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, recorded twice, मतलब सेम एंट्री को 2 बार कर दिया हमने। सही किया मगर एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहां पे हमने एंट्री तो सही पास की, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री इज करेक्ट, लेकिन हमने क्या कर दिया 7000 एक बार और वापस एक बार एंट्री कर दी, मतलब टोटल हो गया 14000। आई एम गेटिंग दिस? क्या हुआ है, अब हमें इसे रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करते हैं हम, जो हमने गलत एंट्री पास की उसी को हम रिवर्स करेंगे, सही एंट्री को एज इट इज रहने देंगे। ओके, तो इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट? बिकॉज जो एक्स्ट्रा का हमने इफेक्ट दे दिया उसे हमने रिवर्स किया, और वो कितना है, इट इज ऑफ 7000। तो 7000 से हम ये इफेक्ट देंगे बच्चों। इज दिस अंडरस्टूड? पूरे 14000 से मत कर देना गलती से, यहां पे एक पोर्शन सही है। सी, एक बार डेबिट होना चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसे हम टच नहीं करेंगे, लेकिन जो गलती से 2 बार हमने कर दिया है डेबिट, उसे हमें रेक्टिफाई जरूर करना पड़ेगा, और उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसके इफेक्ट को यहां नलिफाई करेंगे। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, देखिए यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी। चलो आगे। Total of sales book was undercast by 900. Now let us understand sales book. Okay? For example, ये हमारी sales book है, डेबिट एंड क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है,
क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया इट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 900, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, हमने गलती से कितना दिखा दिया, 900 से कम दिखा दिया। अंडरकास्ट मतलब कम करना, यहाँ पे हमने गलती से ये नहीं दिखाया, सिर्फ 100 रुपीज बैलेंस दिखाया, 900 से कम दिखा दिया। तो अब क्या करेंगे, हाउ डू वी रेक्टिफाई, हमने जो कम दिखाया है उतने अमाउंट से वापस हम इस अकाउंट में जाके इफेक्ट दे देंगे, राइट। तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट में जाएंगे और 900 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ये अंडर कास्ट था। और यहाँ पे बिकॉज जस्ट एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ है, यहाँ पे देयर इज नो जर्नल एंट्री दैट विल बी पास्ड। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड? लेट अस सी किस तरह से हमें लिखना है यहाँ पे। No journal entry as it affects only one account. So sales account should be credited with 900. Okay, चलो आगे। Paid for rent 825 was wrongly posted to the rent account as 325. Now let us see first. Paid for rent 825. जब मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है तो मैं किस तरह से एंट्री पास करूंगी, रेंट इज माई एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 825। तो मेरे करेक्ट एंट्री के कॉलम में रेंट अकाउंट डेबिट 825 टू कैश 825, ये मैंने करनी चाहिए थी एंट्री, लेकिन यहां पे मैंने क्या कर दिया, इट वॉज रॉन्गली पोस्टेड। देखिए व्हाट इज द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, पोस्टेड टू रेंट अकाउंट एज 325, मतलब गलती कहां पे हुई, रेंट अकाउंट में हुई। दिस इज वाइल लेजर, मतलब बेसिक जो हमारी बुक है उसमें मैंने कोई गलती नहीं किया है, बट वाइल गोइंग टू द रेंट अकाउंट, यहां पे जब हम रेंट अकाउंट में जाएंगे, देखिए ये मेरा रेंट अकाउंट है, यहां पे मैंने डेबिट में क्या करना चाहिए था, 825 लिखना चाहिए था, लेकिन पोस्टिंग करते वक्त मैंने यहाँ रेंट अकाउंट को 325 से डेबिट कर दिया, मतलब 825 के बजाय मैंने यहां कर दिया 325. This is what I have done while posting. Please understand the words that are being used. यहाँ पे recorded या entered नहीं कहा है, यहाँ पे while posting to rent account गलती हुई है ledger account में, alright. तो again यहाँ पे single account affect हुआ है, so that is why there will be no journal entry. Okay? हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम रेंट के लेजर में जाएंगे और वहां पे जो गलती हुई है उसे रेक्टिफाई करेंगे। मैंने करना चाहिए था 825 से डेबिट, मैंने किया सिर्फ 325 से, तो जो डिफरेंस है 500 उसे वापस मैं डेबिट कर दूंगी रेंट अकाउंट को। तो हाउ विल आई रेक्टिफाई, बाय डेबिटिंग द रेंट अकाउंट बाय 500। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है आपको, नो जर्नल एंट्री एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट, सो रेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद 500। Is this understood बच्चों? That is why you have to be very attentive with the words that are being used. अगर ये हमारा recorded, entered ऐसे words use होते हैं, इसका मतलब हमारी प्राइमरी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करते वक्त की गलती है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है recorded, लेकिन अगर posted, debited, credited ये words used है, इसका मतलब ये लेजर की गलती है। Is this clear? बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Let's move to the next question. Wages paid for extension of building 9,900 was charged to wages account. Now as we know, जब भी किसी asset को जब तक हम put to use नहीं करते, जो भी expenses होते हैं हम उसे capitalize करते हैं, मतलब वो asset के account को debit करते हैं। तो ये जो wages है हमें ये building account को debit करना चाहिए। So building account debit to cash 9,900 should have been our एंट्री। सो करेक्ट एंट्री के कॉलम में हम लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 9,900, लेकिन हमने क्या कर दिया, चार्ज टू वेजेस अकाउंट, हमने गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब यहां हमने कर दिया वेजेस अकाउंट डेबिट
9,900 to cash account 9,900. Now again let's compare these two. सही पोर्शन क्या है? To cash is the correct portion. तो इसे हम इग्नोर कर देंगे और जो गलत हुआ है उसे रेक्टिफाई करने के लिए रिवर्स करेंगे. तो वेजेस को डेबिट किया, इसे रेक्टिफाई करने के लिए वेजेस को क्रेडिट कर देंगे. टू वेजेस 9,900. और सही क्या है? हमने डेबिट करना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट को, तो वो हम एंट्री पास कर देंगे. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस 9,900. लेट अस सी यहां पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस. ओके, आगे पेड कैरेज फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 2,000 was charged to carriage account. अगेन सेम मिस्टेक हो गई है. जो हमने कैपिटलाइज करना चाहिए था उस एक्सपेंडिचर को हमने कैरेज अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया. अगर हमने मशीनरी परचेज की है तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000. द कैरेज एक्सपेंस विल बी कैपिटलाइज्ड. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट. राइट, नाउ लेट अस कंपेयर दीज टू एंट्रीज. यहां पे टू कैश और यहां पे भी टू कैश, मतलब दैट पोर्शन इज करेक्ट. सो लेट अस इग्नोर दिस और जो गलती हुई है उसे हम रेक्टिफाई करेंगे. नाउ हाउ डू वी रेक्टिफाई दिस? जो हमने सही एंट्री करनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000, वो पास कर देंगे. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 और जो गलत किया है उसे हम निगेट करने के लिए ऑपोजिट कर देंगे. सो कैरेज अकाउंट को डेबिट किया गलती से, उसे निगेट करने के लिए कैरेज को क्रेडिट कर देंगे. सो टू कैरेज अकाउंट 2,000. Right? So this will be our rectification entry. Machinery account debit to carriage. Getting it? And last, life insurance premium of proprietor 1,500 wrongly debited to insurance account. Now देखिए, मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना that जब भी आपको rectification अगर सही से आना चाहिए तो आपके journal entries बहुत अच्छे होने चाहिए. नाउ ये जर्नल एंट्री में अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही हूं फॉर द प्रोप्राइटर, इट इज अ ड्रॉइंग्स फॉर द बिजनेस. ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस है ना. तो इसीलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए 1,500. तो करेक्ट एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट 1,500. यहीं पे हमारी गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज हम सोचते हैं कि अरे ये तो सही है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, इसमें गलती कहां हुई है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, दिस इज ड्रॉइंग्स. ओके, सो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. गलती से हमने इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ पे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट 1,500. ये हमने गलती से कर दिया. नाउ लेट अस कंपेयर दीज टू एंट्रीज. टू कैश और टू कैश, इतना पोर्शन सही है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे. अब जो हमने गलत किया है उसे रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? उसे रिवर्स करेंगे. सो इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, रेक्टिफाई करने के लिए टू इंश्योरेंस 1,500. और जो करना क्या चाहिए था? ड्रॉइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, तो उसे वापस कर देते हैं. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,500. So our entry will be drawings account debit to insurance 1,500. Let us see. Getting it? देखिए बच्चों, ये जो मैं यहाँ पे करती हूँ वर्किंग नोट, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमें बेसिक्स हमने लिख लिए इस तरह से तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट गलती कहाँ पे हुई है, क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी, एंड देन पासिंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री बिकम्स वेरी वेरी इजी.
I hope you are finding these lectures helpful. If you appreciate the efforts that I am taking in, do spread the word and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.